क्लास 10th हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर मैथ है, ठीक है। चैप्टर 10 यहाँ पर ब्रीथ है, ठीक है। जेक जो है मैट्रिक बोर्ड 2026 में लेगा फाइनल एग्ज़ाम, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज हम यहाँ पर देख रहे हैं, और वो भी हम PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। PYQ क्वेश्चन क्या होता है बताते हैं। PYQ का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पिछले वर्ष के प्रश्न होता है। ये किसी परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न होते हैं जिनका उपयोग उम्मीदवार अपनी परीक्षा की तैयारी, परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण विषयों को समझने के लिए करते हैं। और PYQ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और सभी को PYQ फाइनल एग्ज़ाम में बैठने से पहले PYQ क्वेश्चन हल करना चाहिए, ठीक है। और हम आज इस वीडियो में 2009 से जो जेक बोर्ड एग्ज़ाम लिया है मैट्रिक का, और से 2025 तक फाइनल एग्ज़ाम जो हुआ है उसका PYQ देखेंगे, और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर PYQ क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है आप एक फाइनल एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे, सब क्वेश्चन हल कर देंगे, सब मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जेक बोर्ड क्या करता है, प्रत्येक साल जो है क्वेश्चन दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, PYQ ही रहता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं रहता है। इसलिए PYQ क्वेश्चन हल कीजिए, ठीक है। आप कम टाइम में जो है अच्छा अंक ला सकते, कम टाइम, अगर आप लास्ट में अगर देखते हैं, ठीक है, जैसे 1-2 महीने बचा है एग्ज़ाम में, तो आप PYQ हल करके जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ये एक तरह से कहिए तो VBI क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो PYQ यहाँ पर हम देखेंगे 2009 से लेकर 2025 तक, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर 10 का, और अभी तक आप चैप्टर 1 से लेकर 9 तक का PYQ नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। और हम ऑल सब्जेक्ट का PYQ लोड करने के बाद हम चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 10 का, ठीक है। ओके, अगर हम एक पुराना बुक बात करें, नया बुक बात यहाँ पर करें, क्योंकि NCERT ने चेंज किया है, ठीक है। पुराना बुक जो था वो बदल दिया है और नया बुक यहाँ पर लाया है NCERT मैथ का। तो यहाँ पर हम देखें टॉपिक, तो 2 टॉपिक यहाँ पर रखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा, और एक है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। 2 टॉपिक यहाँ पर रखा है, ये नया बुक ला है। अब पुराना बुक हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर हम पीछे जाएं तो वृत्त में भी यहाँ पर 2 टॉपिक रखा है, और एक भी टॉपिक नहीं हटाया, सब रखा गया है, ठीक है। ओके, और ये रचनाएं तो हटा दिया गया है, रचनाएं हटा दिया गया, एक चैप्टर नहीं मिलेगा नया अगर बुक देखेगा मैथ का तो, ठीक है। यहाँ पर तो देखते हैं अब क्वेश्चन यहाँ पर, और सबसे पहले हम 2025 का देखेंगे। 2025 में इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आया था और कितना अंक का आया था। यहाँ पर टोटल बात अगर हम करें तो 6 अंक इस चैप्टर से देगा, ठीक है। 6 अंक का प्रश्न रहेगा, 6 अंक का प्रश्न यहाँ पर रहेगा, और ऑब्जेक्टिव और 3 अंक का 2 अंक का इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखेंगे 2025 में अगर बात करें तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। 2025 में 1 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव और एक 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, और एक 3 अंक वाला प्रश्न आया था। तो अगर टोटल हम देखें तो 6 अंक हो गया मेरा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव 3 गो और 3 अंक वाला एक प्रश्न। तो टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन 6 अंक हो गए। यहाँ पर कितना अंक, 6 अंक हुआ, ठीक है। तो देखते हैं कौन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। जब 25 में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करें इस चैप्टर का, पहला क्वेश्चन, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या है। ये जो 2025 में क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, देख सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं।
ठीक है। एक क्वेश्चन जो है 2025 में आया था। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है। आप क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा और सभी को एक बार हल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वीडियो का बीच में रोक रोक के लिख लीजिएगा। दी गई आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी की लंबाई है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन 2025 में आया था, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें अभी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है सभी जो है ना। एक्सरसाइज जाइए, मिल जाएगा एक्सरसाइज में ये सभी क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए रहेगा एगो। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। 3 अंक का प्रश्न था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 2025 में आया था क्वेश्चन, 2025 में दिया गया था, ठीक है। देख सकते हो इसका आकृति इस तरह से यहाँ पर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सिद्ध करना था। अब हम देखेंगे 2024 का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में देखते हैं यहाँ पर कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी है। 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2024 में फाइनल एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 2024 में दिया गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। VVI क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर 2025 और 2024 का देख लिए। अब हम 2009 से लेकर 2023 तक देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वृत्त चैप्टर से, सर्कल चैप्टर से, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ये तो 2 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2023 में आया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, MCQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई आकृति में अधिक कोण OPA बराबर 35 डिग्री, तो कोण AOP का मान होगा। 2023 में एक क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो गए। आगे, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर है, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देख लो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2022 में आया था ऑब्जेक्टिव में ये, ठीक है। ये तो व्यास होता है, सब जानते हैं, ठीक। आगे नेक्स्ट, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या है। तब वृत्त की त्रिज्या है, 2022 में आया था। बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। 2022 में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त के जो है स्पर्श रेखाएं वो अगर बात की जाए कितनी, तो अपरिमित रूप से अनेक हो सकता है, ठीक है। तो 2022 में क्वेश्चन आया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर 3 सेंटीमीटर, तो OA की लंबाई है कितना? तो ये जो है क्वेश्चन 2022 में दिया गया था, क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हो ये आकृति रहा, बहुत आसान है, ठीक है। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन रहता है और बहुत आसान भी है ये चैप्टर बनाना। और जो हम दे रहे हैं ना PYQ ऑल चैप्टर का देख लीजिए, हम ऑल सब्जेक्ट का बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप पूरा जो फाइनल एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक हम पूरा क्वेश्चन PYQ देते रहेंगे और MCQ तो हम बनाते रहेंगे, ठीक है। MCQ देंगे हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज लोड करेंगे और हर विषय का यहाँ पर बस ये देख लेते हैं, तो आप फाइनल एग्ज़ाम में जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करके आएंगे यहाँ पर, ठीक है। मेरा वादा रहा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट यहाँ पर कर लिए हम ब्रीथ सर्कल चैप्टर से। आप 2-3 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर AD + BC है। देख लो ये आकृति है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन जो है ना 2010, 2016, 2017, 2020 देख रहा है ना। बोलो PYQ कितना दम है PYQ में, ठीक है। 2010, 16, 17, 20 में 4 बार क्वेश्चन पूछा गया देखो, है ना। तो रिपीट हुआ कि नहीं इसे बताइए पहले। हाँ ठीक है, इसलिए PYQ क्वेश्चन सभी को हल करके जाना है। वो मैथ का हो, विज्ञान का हो, जिस भी विषय का हो, सब आप हल करके जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। एक क्वेश्चन 2012 में आया था फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये 2011, 2014, 2018 में आया था, ठीक है। 3 बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 2010 और 2016 में 2 बार यहाँ आया था। और एक क्वेश्चन तो अभी हम 24 या तो 25 में देखे थे शायद, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया था तो 2010 और 2016 में आया था और फिर 24-25 में दे दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए PYQ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप PYQ हल कर लेते हैं ना तो आप अच्छा 100 में 100 नंबर आपका बना रहेगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप आराम से नंबर उठा लोगे। तो ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है ब्रीथ चैप्टर में PYQ अभी तक 2009 से 2025 तक इतना ही क्वेश्चन, ठीक है, दिया गया था। तो कंप्लीट हम यहाँ पर कर लिए। जो चैप्टर है आगे वो चैप्टर हम उसका PYQ लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका, ठीक है। और जो क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, VBI है, वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अब चैप्टर हो जाएगा हमारा आएगा 11। तो 11 जो है अगर पुराना बुक देखा जाए NCERT का मैथ का तो रचनाएं हैं, लेकिन रचनाएं तो नया बुक में हटा दिया गया है। तो हटा दिया गया है तो नया अगर हम देखें विषय सूची यहाँ पर तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, रचना हटा दिया गया चैप्टर। तो वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है चैप्टर 11 इसका PYQ लेकर आ रहे हैं, ओके।